हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 7 एनसीईआरटी क्लास 11th का फेडरलिज्म एक्सप्लेन करूंगी इन द वेरी शॉर्ट वे एंड इजीएस्ट वे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो जानते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। Federalism is a system of government where power is divided between a central national government and state provisional government। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर दो लेवल्स के गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, दोनों ही जो है वो अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर जो है वो मिलती है, गेट अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, both of level of the government run the country together, have their own power, cannot interfere in each other's power, get authority from the constitution। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि फेडरलिज्म क्यों जरूरी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि वाई फेडरलिज्म। इंडिया एक देखो बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, पॉपुलेशन के यहाँ पे लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन है। तो एक गवर्नमेंट है वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए सेंटर प्लस स्टेट मिलकर जो है वो देश को चलाते हैं। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड कर दिया है जिससे कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है India is a huge country with many languages, many religions, different culture, large population. One government cannot manage everything. Okay, so constitution divided the powers for better administration, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया सेंटर और स्टेट में। और उसके बाद है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म के मेन कुछ फीचर्स। सो सबसे पहले टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब दो या ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसका एक फीचर है जिसमें बोला गया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट भी जो वो ऐड हुई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट। ओके, डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब पावर्स का एक क्लियर डिवीजन, मतलब डिवीजन किया हुआ है उसने क्लियर, किसमें, सेंटर, मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर के बिल्कुल उन्होंने क्लियरली बताया है कि सेंटर जो है वो क्या करेगा, व्हाट द सेंटर विल कंट्रोल एंड व्हाट द स्टेट विल कंट्रोल। ठीक है, ये क्या है, दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मेंटेन बैलेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बताया कि सेंटर क्या कंट्रोल करेगा, उसका क्या काम है और स्टेट का क्या काम है, तो एक तरह से कंफ्यूजन नहीं होगी, बैलेंस मेंटेन रहेगा। उसके बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू मेंटेन क्लैरिटी, अवॉइड डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्ट राइट एंड डिफाइन पावर। मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, सब एकदम मेंटेन क्लैरिटी और राइट्स प्रोटेक्ट रहें और डिफाइन पावर्स। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, द फोर्थ वन इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई, ये सबसे ऊपर है, सबको फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे सेंटर है, चाहे स्टेट है, चाहे कोर्ट है, चाहे सिटीजन है। ओके, एवरीबडी मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल, स्टेट, कोर्ट, सिटीजन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ इन द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो हाईएस्ट लॉ इन द इंडिया। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब the judiciary courts ensure that state and center works fairly, no one crosses the limit, the constitution is protected। मतलब सेंटर और स्टेट अपनी लिमिट में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कोई भी किसी भी तरह का जो है वो डिस्प्यूट्स फेयर तरीके से सॉल्व हो। ठीक है, कोई भी अपनी जो है लिमिट्स को क्रॉस ना कर सके। ओके, सो ये बताया है कुछ मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, सो आगे चलते हैं टाइप ऑफ फेडरेशन। इसका क्या टाइप है, तो नंबर वन है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलेंटरली ज्वाइन टू फॉर्म अ बिग कंट्री। मतलब छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। और इसमें क्या है, स्टेट्स ज्यादा पावरफुल, स्टेट गेट मोर पावरफुल है और सेंटर इज वीकर। इसमें सेंटर जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है,
इसमें जो है छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बहुत बड़ी कंट्री बना देते हैं और इसमें स्टेट ही जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। सेंटर वीकर होता है और इसकी एग्जांपल जो है वो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है वो यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब एक बड़ी कंट्री अपने आप पावर्स जो है वो स्टेट के बीच में डिवाइड कर देती है। मतलब उसमें तो ये था कि इंडिपेंडेंट स्टेट वॉलंटरली ज्वाइन टू फॉर्म अ बिग कंट्री, बट इसमें क्या है, बिग कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर इंटरनली, ठीक है। वो खुद अपने बीच में पावर जो डिवाइड कर लेते हैं। सेंटर यूजुअली स्टे स्ट्रॉन्गर और स्टेट्स के पास कुछ ही लिमिटेड पावर होती है। इसमें सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया में जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, स्पेन में भी और बेल्जियम में भी, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, इंडियन फेडरल सिस्टम, ओके। इंडिया ने फेडरल सिस्टम जो है अडॉप्ट किया क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स यूनिटी, मतलब वो यूनिटी बनाए रखता है, मैनेज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग हो, प्रमोट्स डेमोक्रेसी, पावर शेयर हो, प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन रीजन ओवर अनदर, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डोमिनेशन एक रीजन का अलग दूसरे रीजन पे ना हो सके, ओके। सो इंडिया फेडरल भी है प्लस वो यूनिटरी, मतलब उसका जो स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है, इसलिए इंडिया स्टेबल रहता है, ठीक है। इंडिया का स्पेशल क्या है नेचर, इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन सेपरेट, मीन इंडिया फेडरल फीचर्स प्लस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल है जो कि कंट्री को क्या रखता है, स्टेबल रखता है, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, द थ्री लिस्ट पावर्स को कैसे डिवाइड किया। तो जो डिवीजन ऑफ पावर है ये आर्टिकल 246 में बताया है, 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, तीन लिस्ट इसमें दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कौन कौन सी। यूनियन लिस्ट, द फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट, जिसमें क्या है सिर्फ सेंटर ही इसमें सेंटर का ये देखता है सारा। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर नेशन, जो कि सब्जेक्ट पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं जैसे डिफेंस, रेलवेज, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस रिसर्च, नेशनल हाईवे, फॉरेन अफेयर्स, ओके। वाई सेंटर कंट्रोल्स to maintain national unity and consistency, okay। Second one is the state list, जिसमें सिर्फ state ही है, only state, मतलब स्टेट से जो डेली लाइफ से जुड़ी चीजें हैं बस वही इसमें आती हैं। कौन कौन सी, जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, लोकल गवर्नमेंट एंड मार्केट्स। Why states control? Because each state know its own better, okay। कि सभी को पता है हर एक स्टेट को कि उसकी खुद की नीड क्या है। कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इसमें बहुत स्टेट सेंटर के मैटर्स जो है वो आ जाते हैं। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है वो क्या बना सकती है, लॉज बना सकती है। इसमें एजुकेशन का आ गया, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, ओके। उसके बाद चलते हैं हम, हाँ यहाँ पे एक चीज है, इफ बोथ मेक लॉज सेंटर्स लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ, मतलब अगर दोनों ही लॉ जो है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों ही जो है वो लॉ बनाएंगे तो सेंटर का लॉ ही चलेगा, सेंटर ज्यादा पावरफुल है, ओके। रेजिस्ट्रेटरी पावर्स, इसमें क्या है, सब्जेक्ट नॉट इन एनी लिस्ट, ओके। जो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है, ओके। सेंटर ही इसमें लॉ बना सकता है वैसे, जो किसी भी लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है, जैसे साइबर क्राइम, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फेडरलिज्म इंडिया में जो है एक्चुअल वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो सबसे पहले है ड्यूल पॉलिटी, मतलब ड्यूल पॉलिटी मतलब दो गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं, अपने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल प्लस स्टेट जो मिलकर जो है वो इंडिया में फेडरलिज्म वर्क करवाती है। उसके बाद सेकंड है इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट जो सेटल करती है सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स,
स्टेट वर्सेस सेंट्रल डिस्प्यूट्स, और बाई कैमरल पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा, जिसमें राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा जो है पीपल को रिप्रेजेंट करती है। फिर है फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करती है, वो शेयर टैक्सेस मतलब पैसे से लेके फेयरली शेयर करता है, इवन गिव ग्रांट शेयर टैक्सेस इंश्योर फेयरनेस। इंटरस्टेट काउंसिल्स क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करती है, मतलब डिस्कस एंड रिजॉल्व दिस एग्रीमेंट्स। तो ये था कुछ इसमें। उसके बाद है फेडरलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, के बाद का जो फेडरलिज्म यहाँ पे बताया है कि जो फेज वन था वो 1950 से 1990 था, जो जिसको स्ट्रॉन्ग सेंटर एरा बोलते हैं। मतलब इसमें क्या था, कांग्रेस रूल्ड एट सेंटर, कांग्रेस का रूल ही रहा था सेंटर और बहुत सारी स्टेट में। सेंटर वो स्ट्रॉन्गर, सेंटर स्ट्रॉन्गर का था, मतलब स्ट्रॉन्ग था, स्टेट्स जो है वो कम पावरफुल थी। एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफन डिसमिस्ड यूजिंग आर्टिकल 356 का जो है वो ज्यादा इसमें क्या है यूज रहा। फेज टू जो 1990 से 2014 कोalition एरा इसको बोलते हैं, इसमें क्या था, रिलीजन पार्टीज एकदम से राइज हुई, वो स्ट्रॉन्ग हुई, स्टेट गेट मोर रिस्पेक्ट, स्टेट को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी, पर पावर बिकेम मोर बैलेंस्ड, पावर जो है बैलेंस होने लगी। फेज थ्री 2014 से 2025 स्ट्रॉन्ग सेंटर अगेन आ गया, इसमें बीजेपी मेजोरिटी हुई, बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंटर की पावर जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन इसमें बट स्टेट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टेट भी जो है वो इम्पोर्टेंट ही है, इम्पोर्टेंट ही थी। करंट इश्यूज में अभी की बात चल रही है, अभी चल रहे हैं 2024-25, इसमें क्या है, डिस्प्यूट ओवर जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर वर्सेस दिल्ली कॉन्फ्लिक्ट, स्टेट डिमांड्स फॉर स्पेशल स्टेटस वाटर, गवर्नमेंट प्लस स्टेट एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये जो आज के इश्यूज हैं। और उसके बाद है इंडियन फेडरलिज्म, स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। स्पेशल फीचर्स देखते हैं हम क्या है इसके, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो इसमें हमने लिखना है स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडियन फेडरलिज्म है स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिकॉज यूनियन लिस्ट जो है वो इसकी ज्यादा बड़ी है, यूनियन लिस्ट इज लॉन्गर, एंड सेंटर कंट्रोल्स आईएएस आईपीएस, मतलब आईएएस आईपीएस सेंटर के कंट्रोल में है, कैन चेंज बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ठीक है, सिटीजन सॉरी सिंगल सिटीजनशिप, मतलब यूएसए की तरह यहाँ पे डबल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस स्टेट में काम करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास है पूरा। ठीक है, स्टेट में काम करने में, बट कंट्रोल जो है, काम तो ये स्टेट में करते हैं लेकिन कंट्रोल जो सेंटर के पास है इसका। इमरजेंसी पावर्स, मतलब ड्यूरिंग इमरजेंसी जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और कैन कंट्रोल स्टेट, और स्टेट के सब्जेक्ट्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो कंट्रोल करती है। दिस आर द सम फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एंड आगे चलते हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट रिलेशन में जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये हुआ था कैवेरी जो कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु का था, इसमें कृष्णा का हुआ था, रवि रावी ब्यास पंजाब वर्सेस हरियाणा में जो हुआ था, ये कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हुए थे। उसके बाद जोनल काउंसिल में देखिए 5 जोन फॉर कॉर्पोरेशन ऑन के लिए ये है, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बाउंड्री डिस्प्यूट्स में एग्जांपल असम वर्सेस मिजोरम की ले लेते हैं, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, जो मतलब अमेंडमेंट 73rd और 74th से ऐड हुई है 1992। एंड लोकल गवर्नमेंट फेडरलिज्म का थर्ड लेवल है, इट इज द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म। 73rd अमेंडमेंट में जो है वो, इसमें क्या है, रूरल लोकल बॉडीज मतलब पंचायती राज आया, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति वगैरह सारे, जिला परिषद। और 74th अमेंडमेंट से क्या हुआ, क्या क्या ऐड हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ओके, सो लोकल गवर्नमेंट्स क्यों मतलब चाहिए, क्यों इन्होंने ये ऐड करी हैं, टू ब्रिंग पावर क्लोज टू पीपल, ताकि लोगों की जो है वो पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके, पावर जो है टू इंश्योर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है अगर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी। ठीक है, और पावर जो पीपल के क्लोज लाई जाए। एंड उसके बाद देख लेते हैं, बस यही था इस चैप्टर में कंक्लूजन, व्हाई इंडियन फेडरलिज्म इज सक्सेसफुल, वो क्यों सक्सेसफुल रहा भाई, तो क्योंकि वो यूनिटी बैलेंस करता है, डाइवर्सिटी को बैलेंस करता है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है,
सेंटर स्टेट जो है करप्शन बढ़ाता है, सॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी इकोनॉमी न्यू चैलेंजेस को एडजस्ट करता है। Indian federalism is flexible, cooperative, and evolving. Okay, so this is about the whole chapter. इसमें बस यही बताया था कि what is federalism, फेडरलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है, एक्चुअली वर्क कैसे करता है इंडिया में। सो फेडरलिज्म जो है इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद पावर इज डिवाइडेड इन सेंटर एंड स्टेट में पावर डिवाइडेड है, ठीक है। की फीचर्स इसमें ये थे, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके टाइप्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो वॉलंटरली ज्वाइन करती हैं एक बिग कंट्री को बनाने के लिए, और इसमें स्टेट्स जो वो मोर पावरफुल है। एंड दिस द एग्जांपल इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सेंटर इसमें वीक है। इंडिया में जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब एक बिग कंट्री खुद इंटरनली जो है वो पावर्स को डिवाइड करती है। सेंटर यूजुअली स्ट्रॉन्गर है बट स्टेट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स रहती हैं। ओके, फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताया गया। डिवीजन बताई गई है, 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर के जो है सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये जिसमें कंट्रोल भी सेंटर का है, और स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट का कंट्रोल है, और इसमें ये कुछ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ये सब कुछ इसमें सब्जेक्ट हैं जो डेली डे टू डे लाइफ जो पर्टिकुलर स्टेट में यूज इम्पोर्टेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों ही सेंटर और स्टेट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है। ओके, तो इसमें सेंट्रल लॉज ओवरराइड स्टेट लॉ, जब दोनों ही बनाएंगी तो सेंटर का ही लॉ चलेगा। ओके, फिर उसके बाद कैसे वर्क करती है देख लीजिए ये ऐसे। एंड ये फेज 1 जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर एरा, फेज 2 कोलिएशन एरा, स्ट्रॉन्ग सेंटर एरा अगेन। एंड ये उसके कुछ फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी पावर्स, ये कुछ लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में देख लीजिए। बस यही था इस चैप्टर में। आगे हम इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। फेडरलिज्म मीन्स division of power between national and state governments. India adopted federalism mainly because of, क्योंकि linguistic and cultural diversity की वजह से। Okay, which article and schedule contain the division of power? That is article 246 7th schedule. Which list contains subject only under the central's control? That is union list. Okay, what happens if a state law and central law conflict on concurrent list subject? तो obviously जो state central law ही चलेगा। Residuary powers in India belongs to union government. Okay, coming together federation example is ये USA का है। India is described as federal is structure but dash is separate, unitary is separate. Which amendment created Panchayati Raj institution? That is 73rd amendment. Okay. Which body discuss central state issues and promote cooperation? So इसका आंसर आप कमेंट में नीचे कर दीजिए। सो क्वेश्चन 10th का जो आंसर है इसमें बताना है कि कौन सी बॉडी डिस्कस करती है सेंट्रल स्टेट इश्यूज और कॉपरेशन को प्रमोट करती है। नीति आयोग, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके आंसर देना है। ओके, सो thank you so much for watching my video and bye bye.